Good morning, students. Welcome to the online classes of computer standard 3. Today we'll learn the exercise of lesson number 3. आज हम लोग lesson number 3 chapter number 3 अंडरस्टैंडिंग विंडोज 7 का जो एक्सरसाइजेज हैं उनको लर्न करेंगे. द फर्स्ट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. सबसे पहले हम लोग ट्रू और फॉल्स देखेंगे. जो भी ऑप्शन अगर ट्रू होगा तो उसमें ट्रू लिखेंगे, जो भी फॉल्स होगा यानी जो भी गलत होगा उसमें फॉल्स लिखेंगे. नाउ फर्स्ट, द बिग ऑब्जेक्ट्स विदाउट लेवल्स ऑन द डेस्कटॉप आर आइकन्स. यानी डेस्कटॉप पर जो बिना लेवल के जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट्स है, क्या वो आइकन्स है? तो आंसर इज फॉल्स. सेकेंड, the taskbar can be moved only to top corner. टास्क बार केवल टॉप कॉर्नर में ही मूव कर सकते हैं टास्क बार को, ऐसा नहीं है. टास्क बार को हम लेफ्ट राइट अप डाउन किधर भी मूव करके ले जा सकते हैं. तो ये आंसर होगा फॉल्स. सेकेंड, फॉल्स. विंडोज 10 हैज़ द फीचर्स ऑफ विंडोज 7 एंड विंडोज 8. क्या विंडोज़ 10 के अंदर विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के फीचर मौजूद हैं? हाँ, बिल्कुल. आंसर इज ट्रू. विंडोज़ 10 हैज़ द फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8. ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ प्रीव्यू कैन बी सीन थ्रू द स्क्रीन सेवर फीचर. क्या स्क्रीन सेवर फीचर में प्रीव्यू ऑप्शंस होते हैं? प्रीव्यू ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं. बिल्कुल मिलते हैं. आंसर इज ट्रू. A preview can be seen through the screensaver features. True. Okay, let us revise. First, the big objects without labels on the desktop are icons. Answer is false. Now second, the taskbar can be moved only to top corner. False. Third, Windows 10 has the feature the screensaver features. Answer is true. Now let us learn the question number B. Choose the correct answer. इसमें दो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जो अप्रोप्रिएट, जो भी बिल्कुल ही सटीक आंसर हो, जो भी बिल्कुल सही आंसर है उसको चूज करना है और टिक करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस एक्ट्स एज द प्राइमरी एक्सेस पॉइंट फॉर ऑल प्रोग्राम्स इन विंडोज 7. विंडोज 7 में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए मेन फंक्शन कौन यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है? ऑप्शन ए स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी शट डाउन. सो आंसर इज स्टार्ट मेन्यू. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. विच कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द टास्क इन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर में कंप्यूटर के जो भी टास्क, जो भी फंक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल और मैनेज करता है? ऑप्शन ए आइकन्स, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी operating system. Which controls and manages all the tasks in a computer? A icons, B desktop, C operating system. So answer होगा operating system. Answer is operating system. Operating system controls and manages all the tasks in a computer. Now question number third. An icon marked with arrow is called. एरो मार्क का जो आइकन्स होता है उसको क्या कहते हैं? ए टास्क बार, बी डेस्कटॉप, सी शॉर्टकट. आंसर इज शॉर्टकट. इसको शॉर्टकट कहा जाता है. नाउ लेट अस रिवाइज. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, दिस एक्ट्स एज द प्राइमरी एक्सेस पॉइंट फॉर ऑल प्रोग्राम्स इन विंडोज 7. आंसर इज स्टार्ट मेनू. सेकेंड, विच कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द टास्क इन ए कंप्यूटर. Option A icons, B desktop and C operating system. So answer is operating system. Now third, an icon marked with arrow is called taskbar, desktop and shortcut. So answer is shortcut. Now let us learn the question answer. Question number C.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज अ डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या है? आंसर, द वेरी फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन दैट सिस्टम इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद, कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने के बाद जो भी फर्स्ट स्क्रीन दिखता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। द वेरी फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन दैट सिस्टम इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ टास्क बार? टास्क बार क्या है? अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द टास्क बार। यानी डेस्कटॉप के बॉटम में जो हॉरिजॉन्टल बार होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द टास्क बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द पर्पस ऑफ शॉर्टकट प्रोग्राम्स। शॉर्टकट प्रोग्राम्स का क्या पर्पस है, क्यों यूज़ किया जाता है, वो शॉर्टकट प्रोग्राम्स क्या है? आंसर, अ शॉर्टकट प्रोग्राम्स comes with an arrow on the icon। शॉर्टकट प्रोग्राम एक एरो शेप का एरो के साथ आइकन आता है जिसको ऑन डबल क्लिकिंग द प्रोग्राम्स ओपन डायरेक्टली, जिसको पर डबल क्लिक करके हम लोग किसी भी प्रोग्राम्स को, किसी भी शॉर्टकट प्रोग्राम्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। A shortcut programs comes with an arrow on the icon. On double clicking, the programs opens directly. Now, question number 4. Write the steps to change the desktop background. Desktop background को change करने के लिए steps क्या क्या हैं? Answer, to change the desktop background follow these steps। desktop background को change करने के लिए कुछ steps हैं, उसको follow करने होंगे। First, perform right click on the blank area of a desktop, a small menu will appear। सबसे पहले हम लोग को डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना होगा तो एक छोटा सा मेन्यू खुलेगा। नाउ सेकंड, सिलेक्ट पर्सनलाइज ऑप्शन, उसमें से पर्सनलाइज ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, उसके बाद हम लोग डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन ऑप्शन 4, स्टेप नंबर 4, सेलेक्ट वन पिक्चर फॉर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड का जो पिक्चर होगा उसका एक लिस्ट खुलेगा। उस लिस्ट में से जो भी हमको डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर क्लिक ऑन सेव चेंजेस ऑप्शन। उसके बाद सेव चेंजेस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। नाउ लेट अस रिवाइज, answer the following questions. Question number first, what is a desktop? The very first screen that appears on the system is called the desktop. Now question number 2, what is a taskbar? A long horizontal bar located at the bottom of the desktop is called the taskbar. Question number 3, state the purpose of shortcut program. Answer, a shortcut program comes with an arrow on the icon. On double clicking, the program opens directly. Now question number 4, write the steps to change the desktop background. Answer, to change the desktop background follow these steps. First, perform right click on the blank area of desktop, a small menu will appear. Second, select personalize option. Third, click on desktop background option. Fourth, select one picture for desktop background. And fifth, click on save changes option. Now today's class is over. Thank you.